तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और आप यकीन माने, हम अपने खद्दो खाल से जो भी लगें, दिल में सिर्फ मोहम्मद, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो गारे हिरा का सफर है ना, ये इश्क के अलावा नहीं किया जा सकता। ये जो सब कुछ दीन की राह में लुटा देने की बात है ना, ये हुब्बे रसूल के अलावा नहीं की जा सकती। कभी किसी इंसान के लिए बगैर किसी गरज के काम करके देखिए, उससे आपका कुछ लेना देना ना हो, वो आपको जानता तक ना हो, और उसके बाद भूल जाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पे विराजमान किया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका फर्ज है। आइए शुरू करते हैं अंदाज़े बयां। आज 2 मुकर्रीन हमारे साथ हैं, लेकिन एक मुकर्ररा भी हमारे पास हैं। वो मुकर्ररा हिस्सा नहीं लेंगी हमारी इस तकरीर प्रोग्राम में, मुकाबले में, लेकिन तकरीर कमाल करती हैं। इनका नाम है मिरहा उस्मान। मिरहा उस्मान साहिबा तशरीफ़ लाइए। मिरहा उस्मान जल्दी से आ जाइए मेरे पास। आइए जी, मिरहा उस्मान को लेके आइए। और मिरहा उस्मान जो है वो कहेंगी दिल में कुछ, ज़बां पर कुछ। आ जाओ मिरहा बेटा, आ जाओ। आ जाए, देख के आइएगा। आ जाए। माशाल्लाह भाई मिरहा, बहुत। इधर आइए, यहाँ आइए। देख के चढ़िएगा। इधर मेरा, इस पे आना। देख के, ठीक है? तैयार हैं आप? ओके। क्या करती हैं आप मिरहा? स्पीच तो करती हैं, बट पढ़ती हैं जी। कौन सी क्लास में? 2 में। आपने कभी मुझे देखा? मैं 3 में पढ़ता हूँ। नहीं देखा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको मामा पापा में ज्यादा अच्छा कौन लगता है? मामा। क्यों? पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं और मामा नहीं करती। मामा नहीं करती, पापा थोड़ा गुस्सा करते हैं। ओके। और बड़े होके क्या बनेंगी आप? डॉक्टर बनेंगी? पक्का? तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जिस वक्त आप बड़ी होंगी डॉक्टर बनेंगी, तो अल्लाह करे कि हम हों, तो हमें सबको इलाज की जरूरत होगी, तो फ्री कर देंगी? जी। दैट्स वेरी गुड। फ्री। मैंने तो अपना डॉक्टर बना लिया जी, अब आप लोग अपना देख लीजिएगा। अच्छा, 3 मिनट होंगे बेटा आपके पास, ठीक है? तैयार है? चलिए, शाबाश कीजिए। लगाती है नारा ये ईमान वाले, लगाती है नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इब्तिदाई शान मोहम्मद, इब्तिदाई कायनात से पहले अभी मकीनो मकान नहीं बने, ये 2 जहां नहीं बने, कि अहले समा देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। विलादत मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल, सब सादे कायनात में ऐसा नूर चमका कि सितारे झुक गए, बुर्ज गिर गए, इधर उधर मुस्लिम हैरान है, इधर इधर शाइनान परेशान है कि महल का एक छोटा बुर्ज जमीन फौत हुए, सदियों से आतिश कदम बुझ गया। निशानियां देखकर इनामी किताबों के आलिम पुकार उठे कि आ गए वो शायर उमंग, जिनकी सल्तनत मशरिक़ और मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल से रास्ते आसा हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। बोलते रहो बेटा, बोलते रहो। आप कहें? यहीं तक थी। यहीं तक याद थी। ये तो कर लिए। और आपने इतना अच्छा बोलना कहाँ से सीखा? किसने तैयारी करवाई थी आपको? मामा ने। तो आपके पापा कुछ नहीं करते घर में? क्या करते हैं? क्या करते हैं? चीज ला के देते हैं। चीज ला के देते हैं आपको? अच्छा, आपको क्या चीज बहुत पसंद है? बिस्किट बहुत पसंद है। पापा ला के देते हैं जी। ऑलराइट। आपकी मामा कहाँ बैठी हैं? वहाँ पे हैं? आप अपनी मामा को बोले आई लव यू। मामा आई लव यू। पापा के लिए भी बोलिए ना, पापा आई लव यू। एंड अब बोलिए पाकिस्तान आई लव यू। पाकिस्तान आई लव यू।
वेरी नाइस। आइए 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 आइए, यहाँ आइए। इनके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। और मिरहा सर, क्या बॉडी लैंग्वेज और क्या कॉन्फिडेंस और क्या माशाल्लाह हाफजा आपका, देखिए ना कितनी माशाल्लाह एनर्जी। माशाल्लाह, वेरी बहुत नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। वेरी नाइस। अल्लाह आपको नातखा बनाए, डिबेटर बनाए और आने वाली जिंदगी में खूब मकाम अता फरमाए। चले अब, ओके चलें भाई। अच्छा, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। अच्छा मिरहा, वॉच योर स्टेप, देखिएगा अपना स्टेप देखिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मिरहा, और कमाल उन्होंने तकरीर की थी। मुझे लगा कि ये भी उसी पे करेंगी, दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, बट नहीं, इनका उन्वान जो था वो जाहिर है वो दूसरा था, लेकिन आमद मुस्तफ़ा और कमाल, कोई भी, मैं तो कहता हूँ इनका जो उन्वान था बस वही मुकम्मल है। दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, ये उन्वान है। सैयदा औज रिजवी साहिबा तशरीफ़ ले आइए। सैयदा औज रिजवी का ये जो आज तकरीरी मुकाबले का उन्वान जो है वो, उसमें दिल में कुछ ज़बां पर कुछ, इस पर वो आएंगी और बात करेंगी। प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए, आइए यहाँ आइए, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, सैयदा औज रिजवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, क्या करती हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। और शोबा क्या है? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेरी नाइस। फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ये बड़ी बात है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये बताइए आगे प्लान क्या है आपके? इंशाल्लाह मैं फ्यूचर फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनूंगी, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर सर्व करूंगी फूड से। इंशाल्लाह खूब मिलावट पे काम कीजिएगा कि हम लोग मिलाना छोड़ दें। खैर, बहरहाल तैयार आप हैं? जी जी। 3 मिनट का टाइम है, 2.5 मिनट पे बजर मिलेगा, उसके बाद आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म करना है। जजेस को तमाम चीज़ों का पता है, स्टार्ट कीजिए। सदर अली वकार, फ़लस्तीन की सरजमी से उठता शोर हुई, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की सिसकियाँ और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम मुसीबत की जंजीर में जकड़े बनियानो इंसाफ के तलबगार इस माशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, मगर अफसोस सद अफसोस सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं पाते। हम तो वो लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान तो कहते हैं, चंद जुमले इजहार यकजहती के कह के ख़ुद को उनकी ज़बान, आवाज़ और शरीके गम तो ठहराते हैं, मगर जब बात इसराइली मसनूआत की बाइकआउट पर आते हैं तो हम खुद को इस दिल के हाथों मजबूर ठहराते हैं। सऊदी अली वकार, अक़वाम मुत्तहिदा का भी कुछ यही किरदार है, जो दिल में कुछ और ज़ुबान में कुछ, जो सिर्फ एक कठपुतली का किरदार अदा करता है। इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स, इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स, इस माशरे का वो घिनौना चेहरा जिसमें हर शख्स अच्छाई का लिबादा उड़ी नजर आता है, जिसमें हर शख्स सखावत का लंबरदार नजर आता है, जिसमें हर शख्स बहादुरी की आला मिसाल नजर आता है, जिसमें हर शख्स हक व बातिल का प्रचार करता नजर आता है, जिसमें हर शख्स जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाते नजर आता है। मगर सदर अली वकार, ये वो माशरा है जिसकी ज़ुबान उसके दिल का साथ नहीं देती। वो माशरा है कि अगर बैतुल खला पे भी एराब लगा दिए जाएं तो लोग उसको चूमने लगे। ये वो माशरा है जो झूठी गैरत के नाम पे मजहबी इंतशार फैलाता है। ये वो माशरा है जो गैर मुस्लिम को मजहबी बुनियाद पर कत्ल करके फ़ख्र महसूस करता है। ये वो माशरा है जो झूठ और हकीकत पर से पर्दा उठाने वाले को मौत के घाट उतार देता है। ये वो माशरा है जो बिनते हव्वा पे होने वाली ज़्यादती को दबा देता है और फिर इसी तरह बड़े फ़ख्र से चंद जुमले कह के अपनी जिम्मेदारी से बर्खास्त हो जाता है। सऊदी अली वकार, हकीकतन इस माशरे के दो रुख, दो मुनाफिक चेहरे हैं जो दिल से तो, ज़बान से तो इकरार करते हैं मगर दिल से कबूल नहीं करते। वो लहूलहान पारा चिनार से उठती याहू बुका जिसे फ़िरका बनाना और सूबाई मसला कह के रद्द कर दिया जाता है। वो नन्हा फूल सारे जो इस समाज में मौजूद किसी दरिंदे की हवस बन जाता है। वो सरगोदा का नौजवान जो टुकड़े टुकड़े होकर माँ बाप का गम बन जाता है। वो डंपर तले कुचले जाने वाले लोग जो शहरियों का फ़कत खौफ बन जाते हैं। वो मोबाइल की छीना झपटी में शहीद जाबाक होने वाले नौजवान जो महज मज़ाहिमत पर निशाने इबरत बन जाते हैं। मगर ये मुनाफिक समाज फ़कत ये सब कुछ सोशल मीडिया पे चंद व्यूज़ के लिए ज़बान पे कुछ और दिल में शोहरत की लालच रखता है। इसलिए अगर मुनाफिकत से बचना है तो दिलो ज़ुबान को साथ लेके चलना है। अगर मुनाफिकत से बचना है तो दिलो ज़ुबान को यकजा करके रखना है। शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। माशाल्लाह सैयद औज ने बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ थंबल थे, ठीक है ना, तलफ़ुज़ निस्बतन बेहतर था, लेकिन जो कंटेंट है उसमें कहीं ना कहीं आपने ठोकर खाई। जिस तरह बैतुल खला में एराब ज़ाहिर कुरान पे लगते हैं
और एराब जो है वो अरबी ज़बान पर ही ज़्यादातर लगते हैं, उर्दू में तो कोई नहीं लगाता, तो ये मुनासिब नहीं ये तशबीह देना, ठीक है। बाकी ये कि ओवरऑल आपने अच्छा किया, कुछ थंबल ज़रूर थे। सर माशाल्लाह बच्ची ने अच्छा अंदाज़े बयां भी अच्छा था, कुछ कमी कोताही ज़रूर थी, मवाद में जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया इस तरह और बेहतर हो सकता था, और एतमाद माशाल्लाह अच्छा है, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्ची आगे जाएगी। आपा मेरे ख्याल में तो बहुत बेहतरीन तकरीर थी, इसलिए कि मेरा ये ख्याल ये है कि ये बच्चे इनके पास कोई भी मसरूफियात की कमी नहीं है, मगर इसके बावजूद ये इस प्लेटफॉर्म तक आते हैं और यहाँ पर अपनी तकारीर पेश करते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सही बात सर। बेटा जब तकरीर करते हैं ना तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं कि मुखातब एक नहीं होता, सब लोग होते हैं। तो अपने बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट वगैरह सा इम्प्रूव कीजिए। तलफ़ुज़ात में यकीनन गलतियाँ थी, और उनमें से चंद एक सिर्फ आपके लिए मैं, वैसे तो डॉक्टर साहब ने बयान कर दिया है। अब ये फ़ख्र नहीं, फ़ख्र है ये लफ्ज़। हकीकत और हकीकत में फ़र्क है, अज़म और अज़म में फ़र्क है। ये तो मामूली सी लफ्ज़िशें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बात मुझे महसूस हुई जिस चीज़ की कमी, कि इसमें लहजे का उतार चढ़ाव में ज़रा सा और मौसर तौर पर अगर आप बात करती तो उसका असर मेरे ख्याल है कि तादेर कायम रहता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक और इशू होता है, और वो इशू होता है कि जब याद करके बोला जाता है ना, तो फिर अगर कहीं रब्त टूट जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। डेक्लेमेशंस में ज़रूर याद भी किया जाता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि फिलबदी अगर किया जाए तो वो ज़्यादा असर रखता है, ज़्यादा असर रखता है। लेकिन बहरहाल कोशिश बहुत अच्छी थी। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी, आज के दूसरे मुकर्रर हमजा नूर तशरीफ़ ले आइए। हमजा नूर साहब भी बात करेंगे दिल में कुछ, ज़बां पर कुछ। इनसे जानते हैं कि ये ज़िंदगी में क्या क्या कुछ करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हमजा, क्या करते हैं भाई आप? मैं स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी का। और कराची यूनिवर्सिटी में शोबा कीमिया से हूँ वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अभी इस वक्त आप बीएस कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं? जी बीएस कर रहा हूँ मैं। बीएस कर, इसके बाद मास्टर्स करेंगे इंशाल्लाह। तो किस तरफ जाएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कहाँ जाएंगे? मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे, चलें, दैट्स वंडरफुल। तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के आपसे बड़ी सारी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मिनट आपके पास होंगे, 2.5 मिनट पे बजर बजेगा, तो एहतियात कीजिएगा। वी गो। ज़ुबां पे दिल है और दिल बेज़ुबां है, हाय मजबूरी बयां में किस तरह आए जो दिल पे गुजरती है। सदर अली वकार, मैं एक बेबस दिल की बात करने लगा हूँ कि जिसके जज्बात को लफ्ज़ों में ढलने की तमन्ना होती है, और जो हालात से परेशान होकर अपने दर्द से ज़बान को हरकत देने की कोशिश करता है, मगर इस ज़बान की बेबसी तो देखिए सदर अली वकार। ज़बान और दिल की ये तज़ाद देखकर, ये तज़ाद मुझे मजबूर करता है कि मैं उन लोगों को आश्कार करूं कि जो अपने कौल से ये बावर कराते हैं कि हम आवाम की खिदमत को अपनी अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझते हैं, मगर हकीकत में वो आवाम के जज्बात को मजरूह करते हैं। सदर अली वकार, ये लोग पाकिस्तान को तकसीम न करने की बात तो करते हैं, मगर हकीकत में पाकिस्तान को तकसीम करने की तमन्ना करते हैं। ये लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि गरीब का बच्चा भूख से नहीं मरेगा, मगर अपनी बेजुबान दिल से
ये कहते हैं कि हम ही गरीब का निवाला छीनने वाले हैं। यही नहीं, 2 दिहाइयों से एक मजलूम और बेबस आफिया की कैद से रिहाई दिलाने के लिए ज़ुबान को हरकत दी जाती है, मगर दिल में मफादात को मुक़द्दम करके उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमजा नूर थोड़े से कम हिम्मत साबित हुए। गुफ्तगू बहुत अच्छी थी और वाकई बड़ी अच्छी बोल हाँ, रहे थे तुम। और बहुत अच्छा मवाद था, अंदाज भी अच्छा था। कुछ थोड़ी सी एनर्जी इसलिए कम लग रही थी कि पीछे से खौफ था कहीं भूल ना जाऊं, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज कम थी लेकिन मवाद बहुत अच्छा था, स्टेमिना था इनके पास, लेकिन कुछ नहीं करना ज़िंदगी में। देखिए आज भी बहुत सारे लोग इस्तीफ़े मांगते हैं, मुझे लगा है नहीं, इस्तीफ़ा नहीं देना, लड़ना है आखिरी बॉल तक। तो आखिरी बॉल तक आप लड़े सब, फिर जो भी नतीजा निकले अल्लाह ताला का। भाई आप जिस तरह बाबा इस बच्चे को कहते हैं खड़े हो, अच्छा अंदाजे में है। बिल्कुल, और जो एक मुकर्रिर कोई में एक शक नहीं, सलाहियत कोई होती शक है नहीं। मुतवज्जे करना। और तुम्हारे पास कंटेंट है यार, मवाद है, हाँ, ऐसा नहीं है। तुम बात कर रहे थे ना, हम चारों मुतवज्जे थे तुम्हारी तरफ, ये बड़ी अहम बात है। और तुम्हारा अंदाज बहुत अच्छा था, बस ये एतमाद ना हो। अब जब खड़े हो गए ना, तो डट के खड़े हो गए। आपा मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपके सामने हम चारों अफराद हैं। हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है। आपा मैं लोगों में आता हूँ, 5 है। 5 हाँ। मैं भी लोगों में जी 5 है। मुझे लोगों में नहीं शुमार किया। जी डॉक्टर साहब। आप असल में ऐसी मावराई ताकत है जी जी कि कोई अगर ना भी कहे तब भी आप नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको कहते हैं ना, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। एब्सोल्युटली। तो योर एब्सोल्यूट ब्यूटी एंड योर प्रेजेंस मेक्स अ डिफरेंस। अच्छा साहिब भाई आपके सामने बोलना हर किसी का जो है वो इट इज़ नॉट अ जॉक, ठीक है ना। मैं वो नाम बड़े नहीं- तहम्मुल की। मुझे पता है कि मैं एक दफ़ा किसी हाफिज़ के पीछे शबीने में खड़ा हो गया, उसको पता चल गया कि पिछली सफ़ में मैं खड़ा हूँ, एक रुकू भी नहीं पढ़ पाया, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कभी कभी जब क्विट करें तो आप ज़रा बैक तक दौड़ चले जाएगा। मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में चला गया, सिर्फ हौसले की कमी है, हौसला ले आओ सब ठीक हो जाएगा। और जी सैयदा औज रिजवी साहिबा तशरीफ ले आइए, आप तशरीफ ले आइए। आ गई हैं, इसे मैं अच्छा। बता दूं ना, क्योंकि जाहिर है इसमें आपको फैसले की ज़रूरत नहीं है। जी खुद आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। दोनों को आगे कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जजेस क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में हर प्रोग्राम में फाइनल के लिए आपको 2 को जाना होता है। नहीं, एक जाएगा, एक जाएगा। 2 कर दे सर। आप वाइल्ड लोग इस्तेमाल कार्ड। करें, अगर आप कहते हैं। हाँ, तो आज 2 हैं, दोनों को हम वाइल्ड कार्ड दे देते हैं, ठीक है ना सर। वे अपना एक तो मेरे ख्याल में दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओके, और औज रिजवी साहिबा बहुत अच्छा बोली माशाल्लाह। कुछ अगलात जो उस्ताद मोहतरम ने निकाली वो ज़रूर थी। और ये जो हमारे हमजा साहब हैं, ये बोल रहे थे याद नहीं, इनको याद था, बस कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है ना। अपने घर वालों को बिठाया करो और उनके सामने स्पीच करके आया करो, ठीक है ना। ऑडियंस जब बैठती बोल है रहे ना, हैं याद audience- कच्चा है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो आप लोग कह रहे हैं कि दोनों आगे जाएं। सही बेहतर, जो तुमने डॉक्टर साहब ने कहा है बिल्कुल 100% मैं साथ। मैं अपने सेव कर रहा हूँ भाई, मैं आगे आने वाले वक्तों के लिए। ये सब आप लोग दे रहे हैं अपने अपने कार्ड्स, दीजिए। वैसे बगैर कार्ड के भी 2 तो आप भेजते हैं ना। मुबारक, एक भेजते हैं, अच्छा, एक भेजते पिछली दफ़ा 2 थे। हैं। अच्छा बहरहाल आप दोनों को आगे कर रहे हैं, आपको इसलिए चांस दे रहे हैं क्योंकि दे बिलीव कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है है सलाहियत और है। आप याद करके आएंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके लिए एक बात कह रहा हूँ और आपके लिए एक बात कह रहा हूँ। एक फिल्म है अंग्रेजी की, जॉन कैंडी की, उस फिल्म का नाम है द कूल रनिंग। क्या नाम है? द कूल रनिंग। जिंदगी में एक बार जरूर देखिएगा। इट इज नॉट अबाउट द ट्रॉफी, इट इज नॉट अबाउट विनिंग, इट इज नॉट अबाउट लूजिंग, इट्स अबाउट फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्टेड। कहानी है एक ऐसी टीम की जो जमैका से आती है और बॉब स्लाइडिंग की टीम होती है। बॉब स्लाइड कहते हैं जब बर्फ पे आप एक कश्ती नुमा चीज में बैठते हैं और उसके अंदर आप जाते हैं। ओलंपिक्स का खेल होता है। वहां वो पहुंचते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और परफॉर्मेंस देने के बाद जब फाइनल में पहुंचते हैं, उनकी वो एक रेस रह जाती है, तो साजिश के जरिए उनके नट बोल्ट्स को ढीला कर दिया जाता है
और वो उनकी जो बॉब स्लाइड है वो डिसअसेंबल हो जाती है। लेकिन वो वहां नहीं रुकते, वो उसी बॉब स्लाइड को अपने कंधे पे डालते हैं और उसी बर्फ के अंदर चलते हुए आखिरी नंबर पे आते हैं। लेकिन वो लाइन जरूर क्रॉस करते हैं और पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है। इस फिल्म का नाम है कूल रनिंग। इसको जरूर देखिएगा। जिंदगी में कभी भी जीत के लिए मत खेलिएगा। हारना या जीतना बेमाने है। जिंदगी में पैशन के लिए खेलिए कि जो आग है ये यहां लगनी चाहिए। ब्रेक लीजिए।